बड़ी खबर आपको हम बता दें, एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में तेजी दिखाई दे रही है। बढ़त के साथ आज खुला के शेयर बाजार। सेंसेक्स में करीब 2000 अंकों की उछाल देखी गई। निफ्टी में 600 से ज्यादा अंकों की उछाल है। एग्जिट पोल के बाद मार्केट आज खुला के और जबरदस्त उछाल के साथ खुला के। ये बड़ी खबर इस वक्त। देखिए, एग्जिट पोल आने के बाद झूमा शेयर बाजार। सेंसेक्स 2000 अंकों के साथ खुला के। इसके अलावा निफ्टी भी 600 अंकों के साथ खुला और साथ ही साथ एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें तीसरी बार मोदी सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं और आज जब मार्केट खुला तो जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और एग्जिट पोल के मुताबिक देश में फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी की लहर है। इस बार ये लहर उन राज्यों में भी दिखाई दे रही है जहां बीजेपी पिछली बार चूक गई थी। ऐसा ही एक राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां इमोशन, एक्शन और थ्रिलर के बीच बंगाल की मंगल पिक्चर की एक बड़ी कहानी है जो सामने नजर आ रही है। बीजेपी विसर्जन। बहुत बड़ा उलटफेर में से कहूंगा, पश्चिम बंगाल में आंकड़ों में भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक आपका ये स्नेह ये साफ साफ संदेश दे रहा है, फिर एक बार वैसे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल वो किला है जहां जो जीतता है लंबे समय तक उसका राज स्थापित सा हो जाता है। यहां 3.5 दशक तक लेफ्ट की पार्टी सत्ता में रही और अब 13 साल से ममता बनर्जी की सत्ता है। लेकिन इस बार बीजेपी की लहर के सामने टीएमसी का सिंहासन हिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी न सिर्फ सीटों का नंबर बढ़ाती नजर आ रही है बल्कि वोट का मीटर भी चढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कई सालों से खेला होबे का नारा दे रही हैं। खेला होगा, खेला होगा। लेकिन अब एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर लगता है कि बंगाल में खेला टीएमसी का नहीं, टीएमसी के साथ होने जा रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को इस बार 23 से 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं टीएमसी को 13 से 17 और कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिल सकती हैं। अगर ये आंकड़े 4 जून को नतीजों में तब्दील हुए तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए किसी बड़े सेटबैक से कम नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए एक कमाल करने जा रहा है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर वो नतीजों में बदलते हैं तो नया इतिहास बीजेपी रचेगी। 2014 में 2 सीट थे, 2019 में 18 सीटें हुई और अब एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि 2024 में एनडीए यानी कि बीजेपी की अगर हम बात करें, एनडीए की बात करें तो ये जो सीटों का आंकड़ा है 23 से 27 तक पहुंच सकता है, जबकि टीएमसी की यहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और 13 से 17 सीट पर ही आ रही है। हालांकि टीएमसी और इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी एग्जिट पोल को ये कहते हुए खारिज करने में लगे हैं कि नतीजे इससे एकदम अलग होंगे। एनडीए 2 जो बना मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार 2019 में, उसको सबक सिखाने वाली वोट है ये वोट। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इसके जो नतीजे होंगे चौंकाने वाली होंगे। सबसे बड़ा जो चुनाव का अनुमान था, एग्जिट पोल का अनुमान था वेस्ट बंगाल के मामले में। अब एक टीवी चैनल ने बीजेपी को 121 दिया था,
दूसरे ने 148 दिया था, तीसरे ने 115 दिया था, चौथे ने 185 दिया था, पांचवें ने 132 दिया था, छठवें ने उनको 115 दिया था, सातवें ने 160 दिया था, आठवें ने 192 दिया था, नौवें ने 185 दिया था और 10वें ने 135 सीट दिया था। ये वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल है। सारे के सारे नतीजे बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त हुए, गलत साबित हुए और मात्र 77 सीट बीजेपी की आई। पश्चिम बंगाल में इस बार जीत का कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। करीब 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां की, लेकिन बंगाल की सियासत में होते इस बड़े उलटफेर के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चुनाव के बीच बंगाल की धरती लाल क्यों होने लगती है। क्योंकि 1 जून को जब आखिरी चरण के लिए देश की 57 सीटों पर मतदान हो रहा था, तब पश्चिम बंगाल हिंसा से लाल हो रहा था। जादवपुर के भगवानपुर में हिंसा इस कदर भड़की कि पूरा इलाका बम से धुआं हो गया। सड़कों पर कई देसी बम बिखरे पड़े थे। भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। संदेश खाली में शुक्रवार रात शुरू हुई हिंसा शनिवार सुबह मतदान शुरू होने के बाद भी जारी रही। बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर बम फटने की खबर आई। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हफीजुल ने कुछ समय पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी बंगाल में राजनीति की बात होती है, पहले वहां की सियासी हिंसा की चर्चा होती है, लेकिन इस बार हिंसा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बंगाल में आखिरी चरण का मतदान भी बवाल के साथ समाप्त हुआ और इस बार यहां पर केंद्र था बशीरहाट, जहां के संदेश खाली में पूरे दिन हंगामा होता रहा। लाठी डंडे चले, यहां तक कि फायरिंग की खबरें भी सामने आईं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल समापन ही बवाल के साथ हुआ। शुरुआत इसकी 17 मार्च को हो गई थी, यानी कि पहले चरण की वोटिंग के 2 दिन पहले। कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हंगामा होता रहा, मारपीट होती रही, मारपीट का सिलसिला चलता रहा और हालात यहां तक आए कि ईवीएम को पानी में फेंकने तक की बातें सामने आ गईं। क्योंकि बंगाल में जब जब हिंसा भड़की है, बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे के निशाने पर रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेताने और अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब बात बंगाल में सीएए को लागू करने की आई, तो ममता बनर्जी ने खुलकर इसका विरोध किया। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं, एक कुछ गाप गप करते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फौजा किसी को नहीं मिलेगा। सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? सभी शरणार्थियों को आन बान शान के साथ भारत की नागरिकता मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने ईडी और सीबीआई तक को बंगाल में घुसने नहीं दिया। अगर घुसने की कोशिश भी की तो ईडी और सीबीआई पर हमले की खबरें आईं। बोले मोदी का गारंटी की जून महीना के बाद सबको जेल में भर देगा। हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। बंगाल में लेफ्ट पार्टी ने 34 साल तक राज किया, जिसके बाद 13 सालों से टीएमसी बंगाल की सत्ता के केंद्र में है। लेकिन इस बार भगवा ब्रिगेड सिंहासन खाली करो, बीजेपी आती है का नारा दे रही है। और देखिए, एक तरफ उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। जल संकट के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। आज दिल्ली सरकार की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी और दिल्ली ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा पानी छोड़ने की मांग की है।
दिल्ली में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। तपती धूप में घरों के बाहर निकलना मुश्किल है, तो गर्मी की तपिश इतनी ज्यादा है कि घरों में रहना भी आसान नहीं। इंसान जाए तो कहाँ जाए, उस पर पानी की किल्लत। गर्मी से बेहाल दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। कई इलाकों में जल समस्या विकराल रूप ले चुकी है। ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर नहीं है, दिल्ली के कई इलाकों में सूरत हाल कुछ ऐसा ही है। पानी के लिए ऐसा संघर्ष राजधानी दिल्ली हर साल करती है, लेकिन हालात कभी नहीं बदलते। बहुत परेशानी होती पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए तरह। परसों तो हम गिर गए थे, पहले ये मेरा घुटना छिला हुआ है। मैम पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ना पाइपलाइन भी है, जब भी पानी नहीं आ रहा ऐसे डिब्बे भर के रखे जा रहे हैं। अब बताओ 2-2 मंजिल में कैसे पानी ले जाए खींच के, बच्चों के साथ है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे ले लेके पानी भरे। हर चीज के लिए पानी चाहिए। बताओ बिना पानी के क्या है, ना पोछा है, ना झाड़ू है, ना बर्तन है, ना नहाना, ना धोना, ना कपड़े धोना। आज हम नहा लिए तो हमारे कपड़े रह गए, बर्तन रह गए, बर्तन धो लिए तो आज हम नहाने से रह गए। दिल्ली में खड़े हुए जल संकट से बाहर निकलने के लिए सरकार नाकाम है। हर दिन पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की जरूरतों को पूरा करने में दिल्ली सरकार अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठा पाई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। इस इलाके में पाइपलाइन से कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है। लोग टैंकर्स के भरोसे जी रहे हैं, लेकिन हजारों लोगों की प्यास भला एक टैंकर कैसे बुझा सकता है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जो पाइपलाइन से उसमें पानी नहीं आ रहा है, टैंकर आता है, लोग पानी भरते हैं, पूरे दिन गुजारा करते हैं। लेकिन जिस तरह से तापमान और गर्मी बढ़ रही है, आगे इन लोगों का क्या हाल होगा, उस पर लगातार जो है ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, परेशानी जता रहे हैं, अपनी चिंता जता रहे हैं। बीमार आदमी, हार्ट की बीमारी है, इतना परेशान मत करो तुम लोग। काहे का सरकार हो तुम, काहे का बेकार सरकार हो, नहीं सही हो। बहुत परेशानी हो रही, पानी टैंकी में आते तब टैंकी में भी नहीं आ रहा पानी। दोनों टाइम टैंकर भेजे, एक टाइम भेजता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से नहाएंगे, गर्मी इतनी पड़ रही है। दिल्ली अपनी प्यास खुद नहीं बुझा सकती, लिहाजा पानी के लिए उसे पड़ोसी राज्यों के भरोसे पर रहना पड़ता है। लिहाजा बढ़ती गर्मी में पानी की भारी डिमांड पूरा करने के लिए उसे अतिरिक्त पानी की जरूरत है, लेकिन दिल्ली सरकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। लिहाजा एक्स्ट्रा पानी की डिमांड को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अर्जी दायर की है। याचिका में केंद्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पक्षकार बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जीवित रहने के लिए पानी तक पहुंच आवश्यक है और पानी बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है। पानी न केवल जीविका के लिए जरूरी है, बल्कि पानी तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी और जीवन की गुणवत्ता की गारंटी का एक अनिवार्य घटक भी है। ऐसे में दोनों राज्यों को दिल्ली को अतिरिक्त पानी देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सियासत भी जोर पकड़ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हमने रिक्वेस्ट करी है, हरियाणा से भी रिक्वेस्ट करी है, उत्तर प्रदेश से भी रिक्वेस्ट करी है कि ये समय नहीं है झगड़ने का कि किसको कितना एलोकेशन है, हरियाणा ने कितना पानी छोड़ा, उनको कितना पानी छोड़ना चाहिए। देखिए, ये बात समझने वाली है कि दिल्ली देश की राजधानी है। देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली लोग माइग्रेट करके आते हैं, यहाँ काम की तलाश में आते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आते हैं। इसलिए हमने सबसे आग्रह किया है कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, इसमें आसपास के राज्यों को भी हमें मदद करनी होगी। हमारा ये मानना है कि दिल्ली के लोग भी हमारे हैं। मानवता के आधार पे हमने तय सीमा से ज्यादा पानी देना शुरू किया दिल्ली को। अब समझना पड़ेगा आम आदमी पार्टी की सरकार के झूठ और फरेब के पीछे कारण क्या है। देखिए, ये लोग पाखंड करते हैं, इनकी अपनी वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है। होना तो ये चाहिए कि ये अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दिल्ली की जनता को पानी की सुविधा मुहैया कराएं। उसके लिए इनको अपना वाटर मैनेजमेंट ठीक करना होगा, लेकिन बजाय वाटर मैनेजमेंट ठीक करने के ये टैंकर माफिया को बढ़ावा देके पैसे की लूट मचाने का प्रयास है। दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल और अस्पताल और फ्री बिजली देने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार पानी की किल्लत को दूर करने में नाकाम है। अपना संकट दूर करने के लिए पड़ोसी राज्यों से अभी भी मदद मांगनी पड़ रही है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पर क्या फैसला सुनाता है। तो देखना होगा दिल्ली वालों को पानी की परेशानी से निजात कब मिलने वाली है।